हेलो दोस्तों, मैं आज के चंद लफ्ज़ों में एकदम ज्ञान पेलने वाला हूँ। अगर किसी से ज्ञान लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ही आगे बढ़िए, और वो भी अपने रिस्क पर। आप आगे बढ़ रहे हैं, वाह। तो आपको ज्ञान लेना पसंद है तो देरी किस बात की। चलिए आज की पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके पास 2 चॉकलेट है और आपके साथ एक दोस्त बैठा हुआ है, तो आप अपने दोनों चॉकलेटों में से एक अपने दोस्त को देते हैं या नहीं। ऐसा ही कभी फिल्म देखने का मन किया है आपका, तो आप अपने दोस्तों को साथ लेकर जाएंगे या नहीं। अगर ये 2 सवालों का जवाब मुझे देना पड़े तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि 2 चॉकलेट है और साथ में दोस्त भी है। दोनों चॉकलेट खाकर अकेले खुश होने से ज़्यादा अपने दोस्त को भी एक चॉकलेट देकर उसके साथ अपनी खुशी को साझा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसा ही फिल्म देखते समय जो मज़ा मुझे आता है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेयर करने में दुगनी हो जाती है। आपको एक और बात बताता हूँ जिसे आप सिर्फ सुनो ही नहीं बल्कि फील करने की भी कोशिश कीजिए। आपने देखा ही होगा कि माँ बाप पहले अपने बच्चों को खिलाते हैं और उसके बाद वो खाते हैं। अगर कुछ लोगों के घर खाने की दिक्कत होती है तो उन घरों में माँ बाप अपने बच्चों को खिलाकर खुद खाली पेट सो जाते हैं। लेकिन क्यों? उनको भी तो भूख लगती है, तो माँ बाप खुद खाए बिना अपने बच्चों को क्यों खिलाते हैं और उससे खुशी क्यों पाते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हर चीज़ में खुद से आगे रखते हैं। इसी वजह से वो अपने आप के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। ये सब सुनकर आप कह सकते हैं, भाई ये सब हमें पता है, तो फिर से क्यों ये सब ज्ञान पेल रहा है? तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैं ज्ञान पेलने वाला, और तो और मैं यहाँ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल की दुनिया किस तरह से खुदगर्ज होने में ही खुशी ढूंढ रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल की दुनिया पूरी तरह से खुदगर्ज बनती जा रही है। दुनिया खत्म भी हो जाए, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। सबको सिर्फ अपनी ही खुशी की पड़ी है। खुद खुश है या नहीं है, इससे ही उनको मतलब है। ये सब कहते कहते मुझे किसी की बात याद आ गई। वो ये है कि सतयुग में हर इंसान पूरे संसार को अपना मानता था, हर काम में संसार की भलाई चाहता था और हर इंसान की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता था। त्रेता युग में एक घटकर अपने राज्य तक सीमित हो गया था। तब लोग अपने राज्य को ही अपना मानते थे। राज्य की भलाई के लिए खुशी खुशी कोई भी त्याग करने के लिए तैयार होते थे। वही द्वापर युग तक लोगों की सोच और भी बदल गई और सिर्फ अपने परिवार को ही अपना मानने लगे। अपने परिवार की खुशी के लिए बाकी लोगों को तकलीफ देने में भी पीछे नहीं हट रहे थे। इसी वजह से द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ था। लेकिन इस कलयुग में हालात और भी बदतर हो गए हैं। हम इंसान के लिए सिर्फ खुद की पड़ी है। खुद की खुशी के लिए अपना पराया कुछ भी नहीं देखते हैं। अपने फायदे, मतलब और खुशी के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए भी बेताब होते हैं। यानी हम इंसान समय के साथ खुदगर्ज बनते जा रहे हैं। यही बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि किसी और के लिए परवाह क्यों करते हो, खुद के लिए जीना सीखो। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बाकी लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर तुम्हें खुश होने के लिए किसी की खुशी छीनना भी पड़े तो संकोच मत करना। सिर्फ खुद के फ़ायदे के बारे में सोचो, खुद की खुशी के बारे में सोचो, खुद से मतलब रखो। लेकिन एक बात पूछूं, हम सब इंसान हैं। अगर हमारी खुशी के लिए किसी और की खुशी छीनी जा रही है तो उस खुशी का मतलब ही क्या है? अगर किसी को दुख पहुंचा कर हम खुश हो रहे हैं तो मेरी नज़र में वो कभी खुशी हो ही नहीं सकती है। मैं ये मानता हूं कि खुशी का मतलब ही सबके साथ मिलकर हंसना। सोचो, इस दुनिया में आप अकेले हैं और हंस रहे हैं। आपके हंसी देखने के लिए और खुशी बांटने के लिए कोई है ही नहीं, तो आपकी हंसी का फ़ायदा ही क्या है?
इसीलिए कह रहा हूँ कि खुशी लोगों के साथ होती है, अपनों के साथ, दोस्तों के साथ होती है। उनके साथ मिलकर बांटने से ही असली खुशी का मज़ा मिलता है, वरना उस खुशी का मतलब ही नहीं है। तो खुशी को लेकर ये मेरी राय है। लेकिन अब आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, हो सके तो जवाब दीजिए। कोई भी ऐसा काम जो करने के बाद आप बहुत खुश हो गए, जैसे कुछ पैसे कमाना या कोई वस्तु खरीदना या कुछ खाना या कुछ पीना, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, यानी खुश होते हैं। तो बताइए इससे आपको कितनी खुशी मिलती है। और आपने किसी की मदद कर दी, और वो भी वैसे टाइम में जो उसको आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। आपसे मदद पाने के बाद जब वो अपने मुश्किल से बाहर आता है और आपको दिल से धन्यवाद कहता है, ये आपको कितनी खुशी देती है। दोनों के कंपेयर करके बताइए कि कौन सी चीज़ आपको बहुत खुशी दे सकती है। अगर ये सवाल मुझसे कोई पूछे तो मैं बेझिझक कह दूंगा कि किसी और को मदद करने से ही बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खुदगर्ज होने में और खुशी पाने में असली फ़र्क क्या है। लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है। इंसान सिर्फ खुद में सिमटता जा रहा है। अगर ये दुनिया ऐसा ही चलता रहे तो पता नहीं आगे और कितनी खुदगर्ज बने। मेरी बातें सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं, अगर उस तरह बाकी लोगों के साथ खुद की खुशी शेयर करने लगे, लोगों की मदद करने लगे, तो वो हमें बेकार और बेवकूफ़ समझेगा। अगर दुनिया ऐसी है तो हम क्यों अच्छे बने? हम भी उसी के साथ चलते हैं। अच्छे बनकर बर्बाद होने के बजाय खुदगर्ज बनकर खुशी से जीते हैं। इसमें बुराई क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। दुनिया का मतलब क्या है? दुनिया इंसान से ही तो बनता है। तो अगर सारे इंसान बदल गए, आपको बेवकूफ़ और बेकार कहने के लिए कौन रहेगा? जिस तरह से आप बाकी लोगों से खुशी बांटते हैं, उसी तरह से वो भी आपके साथ खुशियाँ बांटते हैं। सोचिए इस तरह की दुनिया कितनी अच्छी होगी। मानो यही असली स्वर्ग होगी। मगर सभी इंसानों का बदलना मुश्किल है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन इसकी शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी ही होगी। अगर हर इंसान इस खुशी की दुनिया की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाए तो बदलाव इतनी मुश्किल नहीं है। तो क्या आप इस दुनिया को खुशी की दुनिया बनाने में मेरे साथ दे सकते हैं? इस दुनिया को खुशहाल बनाने में मेरे संग खड़े हो सकते हैं? थोड़ा मतलब से ऊपर उठकर अपने साथ साथ अपने समाज को भी बदलने में मेरे हाथ थाम सकते हैं? एक दूसरे के साथ देते हुए, मदद करते हुए और खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ सकते हैं? सोच के बताइए। अब निर्णय आपके हाथों में है। ये है आज के चंद लफ्ज़ें। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ऐसा ही मज़ेदार और भी पॉडकास्ट के लिए हमारे हिट टीवी टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर पल के खबरों के लिए हमारे हिट टीवी न्यूज़ ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। तो तब तक अलविदा और जय हिंद।